अम्मा तो कमरे में पड़ी हो ना, औरंगजेब आलमगीर की माँ फौत हो गई, 350 कमरा था महल का, और अम्मा 12 साल टांगों से माजूर रही औरंगजेब आलमगीर की। अम्मा 12 साल कमरे से निकल नहीं सकी, साथ ही वाशरूम था या जो भी उस दौर में तरीका था। औरंगजेब जब महल में आते थे तो फिर भी सीधे अम्मा के पास जाते थे, और जब वापस निकलते थे फिर भी अम्मा के साथ। औरंगजेब की माँ का जनाजा उठा तो औरंगजेब ने रोना शुरू किया। फिर सालों बीत गए पर उसके आंसू खुश्क नहीं होते थे। एक शख्स ने कहा, तेरी कोई अनोखी मर गई है, सारी दुनिया की मरती हैं। उसने कहा, मैं बादशाह हूँ, 24 घंटे लोगों का आना जाना है, बड़े दबदबे हैं, बड़े डेरेदारियां हैं, बड़ी भैंसें, बड़ी गायें, बड़े खाने वाले, बड़े लांगरी। मेरी माँ बूढ़ी थी, एक कोने में पड़ी रहती थी, पर जब से वो गई है ये मुझे महल नहीं लगता, मुझे कब्रिस्तान लगता है। मुझे लगता है ये कब्रिस्तान है। माँ और बाप तो तेरी नेमत है भाई। हम बच्चे, हमारे आजकल के बच्चों ने एक मसला बड़ा पक्का याद कर लिया। कहते मौलाना पीर साहब पसंद की शादी करना जायज नहीं। मैं कहता हूँ साहब और भी बड़ी चीजें जायज है, सिर्फ एक ही शय जायज रह गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय अल्लाह के किसी के पाबंद नहीं, किसी के पाबंद नहीं। पर जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पैगामे निकाह दिया, या रसूलल्लाह मैं शादी करना चाहती हूँ, हुजूर किसी के पाबंद नहीं। पर मेरे महबूब ने फरमाया, मेरा चचा मेरे वालिद की जगह है, मैं अपने चाचा से पूछ के तुम्हें जवाब दूंगा। यह है पसंद की शादी जो मेरे नबी ने बयान फरमाई है। तू सारा कुछ क्रॉस कर करके गुजर जाता है। यहां तो हाल यह है कि पालने वाला कोई और साये में बैठने वाला, बाग तेरे दी कर कर राखी मैं सारी उम्र गुजारी, तो जदों ये फल पकन ते आया ते लै गए होर व्यापारी। और बेटा गुजरता है अम्मा के दरवाजे के आगे से, अम्मा के दरवाजे के आगे बेटा अमरूद लेके आया है 6 किलो। तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखें जी, छोड़ें थोड़ी देर हमारी सुने। वो अमरूद लेके आया 5-6 किलो, तो अम्मा के दरवाजे के करीब से गुजर गया रात को। तो कमाई खाने का टाइम आया ना, तो गुजर गया। तो वो वजीर आजम से डरता है ना, तो जाके बीबी से कहता है, बीबी के हकूक देना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है, लेकिन ये क्या बात हुई, तूने बीवी और मां का मुकाबला शुरू करा दिया। समझ तो सही, ये तेरे लिए काबे की जगह है और तू बीवी के लिए काबे की जगह है। उसे भी समझना चाहिए, गौर करना चाहिए। 5 किलो अमरूद लेके तो मां के कमरे के करीब से गुजर गया है। बीबी को जाके कहता है, चल आधा किलो अम्मा को भी दे, उसके कौन से दांत हैं। भाई याद रखें और गौर करें, मां और बाप। और फिर ये भी सुन लें, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के लिए फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुक, यही तेरी जन्नत है और यही तेरे लिए जहन्नम है। अगर ये राजी हो गए तो तेरे लिए जन्नत है, नाराज हो गए तो चाहे तू 100 पीर के मज़ार पे हाजिरी दे आ, लेकिन जब तक अब्बा राजी नहीं उतनी देर तक अल्लाह राजी। ये हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया, जिसके वालिद राजी उसका अल्लाह राजी, और जिसका बाप नाराज उसका अल्लाह। हाँ बेशक, अब ये हदीस है ना, तो सारे वली एक तरफ बैठ जाएं, कहें या अल्लाह बख्श दे मुरीद को, लेकिन अगर अब्बा कहे या अल्लाह ना माफ करना, तो अल्लाह उन औलिया की नहीं मानता, वालिद की मानता है। इसलिए बुल्ले शाह आसमानी उड्डदियां पढ़ना है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़िया ही नहीं। भाई याद रखो, माँ बाप से प्यार करो, इनकी खिदमत करो, इनके पास बैठा करो, और अपनी जिंदगी में माँ बाप की तरफ देखो। सबसे जरूरी काम है इन्हें वक्त दो। अम्मा के ओ भाई बड़ा मुश्किल है दुनियादारों से तारीफ कराना। अम्मा दे कोल ते आवी 2 मिनट राती बई ना कि अम्मा पैर कटे ना रजाई जो तेरे कोट छड़ा, अम्मा कहती जा मेरा पुत्र थकिया आया तू सो जाके, मैं कदों कम लगी सा, मैं कदों हलवा अंडई सा, जा सो जा जाके। बस ये कार्रवाई है। तूने 2 मिनट के लिए कह दिया, सवेरे पूरे महल्ले में तेरी अम्मा कहेगी, अल्लाह मेरे पुत्र वर्गा पुत्र सारिਆਂ ਨੂੰ दे। राती आउंदा है तो मैनू घुट के सौंदा है, अल्लाह घुटिया कोई नहीं, सोया भी कार्रवाई पाई सो, लेकिन वो सबको बताती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरी अम्मा बूढ़ी थी, मैं उनकी खिदमत करता था। बाप की खिदमत और माँ की खिदमत सबके हिस्से में नहीं आती। ये रब जिसे महबूब रखता है उसे ये मौके अता करता है। खुश नसीब है जिसे बूढ़ा बाप मिले और वो नौकरी करे, खुश किस्मत है जिसको बीमार माँ मिले और वो नौकरी करे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मेरी अम्मा बूढ़ी थी तो उनका मैदा कमजोर हो गया था, तो मैं उठा के पखाना पेशाब करता था तो कई दफा मेरे ऊपर कर देती थी। ये हजरत इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमान ने इसको लिखा है। फरमाते हैं, मेरे दिल में ख्याल आता था कि मैं बड़ा खिदमत गुजार हूं अपनी माँ का। एक दिन मैं हजरत उमर के पास बैठा था उनके दौरे खिलाफत में, तो एक शख्स आ गया। उस शख्स ने आकर के कहा कि हजरत उमर से हुजूर एक मसला पूछना है। फरमाया पूछो। वो कहने लगा, हुजूर मेरी अम्मा बूढ़ी हो गई है, बीमार रहती है, मरीजा है, मुझे आवाज देती है बेटे पेशाब आया है, आवाज देती है तो मैं अम्मा को उठाता हूं। अभी मैं बैतुल खिला तक वॉशरूम तक जाता नहीं कि मेरी अम्मा मेरे ऊपर पेशाब कर देती है। हजरत उमर से कहने लगा, हुजूर बचपन में मैं अम्मा पे पेशाब करता था, अब अम्मा मेरे ऊपर कर देती है तो हक अदा हो गया ना। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, जब उसने सवाल पूछा तो मेरे भी कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये तो मेरे वाला मसला पूछ रहा है।
میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے. میرے پاس ایک دوست جمعہ پڑھنے آتے ہیں بڑی دور سے, مجھے کہنے لگے حضرت صاحب جدوں بھی میں آنا نا تسی میری ہوئی گل چھیڑ دیندے ہو, وہ جو بات ہوتی ہے نا بالکل میری ہوتی ہے. میں نے کہا نہیں یار, جو میں کر رہا ہوتا ہوں وہ میری بھی ہوتی ہے, وہ سارے معاشرے کی ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ میری ہو رہی ہے, حالانکہ وہ بات ہماری سب کی مشترکہ ہوتی ہے. سن لے اور یاد رکھ لیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے کان کھڑے ہو گئے. میں نے کہا اس نے تو میری بات پوچھنی شروع کر دی. حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگا حضور بچپن میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا, وہ میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا؟ حضرت عمر کہنے لگے نہیں کوئی نہیں ہوا. اس نے کہا حضور مجھے سمجھائیں, وہ سارے کام جو میں اماں کے ساتھ کرتا تھا اماں میرے ساتھ کرتی ہے تو کیوں نہیں ہوا؟ حضرت عمر کہنے لگے بھائی پیشاب تو بھی اماں پہ کرتا تھا اور اماں بھی تیرے اوپر کرتی ہے, پر تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے. اس نے کہا حضور کس طرح؟ تو کیا جواب ہے سیدنا فاروق اعظم کا, لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب. کیا جواب ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے. کہا حضور کس طرح؟ فرمایا جب تیری اماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے نا تو تو دعا کرتا ہے کہ یا اللہ بوڑھی ہو گئی ہے اسے پردہ دے دے, اور جب تو اپنی اماں پہ پیشاب کرتا تھا تو وہ دعا کرتی تھی یا اللہ میرے لال کو لمبی زندگی عطا فرما. فرمایا یہ تیرا اور اس کا فرق ہے. کہا جب تیری اور تیری ماں کی سوچ میں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے نا اللہ کریم سزا کو روک دیتا ہے, قیامت میں سزا دے گا. اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی. جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے دنیا میں بھی. آپ یقین کریں بچے تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں بیچارے تو ماں باپ سے کہتے ہیں ابا جی تسی پرانے دور دے ہو, تو انہوں کی پتا ہوئے, اور تجھے پتہ ہی نہیں بھائی, تجھے خبر ہی نہیں, یہ پرانے دور کے نہیں, تو بیوقوفوں کے دور کا ہے. تو سمجھ یہ کوئی تعلیم ہے؟ اکبر الہآبادی نے کہا تھا ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں, ضبط کرنے کو دل کرتا ہے. ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. بات ہے کرنے والی, ماں اور باپ اتنا بڑا درجہ ہے. اور بھائی سن لو اور اس بات کو یاد رکھنا, دنیا میں سیابی ہونے سے بڑی ولایت کوئی نہیں. سارے ولی غوث قطب ابدال مل